आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सत्ताधारी दल वर्तमान समय में जो पूर्ण बहुमत की सरकार है वो सर्व समाज की चिंता नहीं कर रहे, कुछ चुनिंदा समाजों को लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए समाजों में विद्रोह हो रहा है और विरोध हो रहा है, और ये हक अधिकार की लड़ाई अगर ये नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर ये विद्रोह के तौर पे फूटेगा। और अगर ये सरकारें पूरी नहीं कर रही तो ये सीधा स्पष्ट संकेत है कि वो यादव समाज के सम्मान की चिंता नहीं करती है, उनके आत्मसम्मान की चिंता नहीं करती, उनके स्वाभिमान की चिंता नहीं करती, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मुद्दा अभी नहीं उठाया गया है, ये 100 साल पुराना मुद्दा है यादव समाज का। अंग्रेज जब यहाँ से देश को आज़ाद करके गए थे, हम लोग तब से लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी रेजिमेंट उन्हीं के सामने बन चुकी थी। चाहे मोदी जी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट लेना चाहते हैं यादवों का, ओबीसी का, लेकिन ये यादवों की जो अहीर रेजिमेंट की जो मांग है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। बिरादरी के जितने हमारे सिपाही रहे रेजिमेंटों में, किसी भी रहे, वो रेजिमेंट की जो मांग चली है वही रेजिमेंट की मांग चल रही है, इनको बना देना चाहिए। महाभारत काल से लेके 1948 का युद्ध हो, 65 का हो, 71 का हो, 99 का युद्ध हो, हमने कई जगह शहादत दी है और हम कहीं भीख नहीं मांग रहे सरकार से हमें भीख दे दे। हम तो अपना ये मांग उठा रहे हैं कि हमारे वीर यादवों ने कई जगह शहादत दी है, उस पर ये हाई रेजिमेंट की हक हमारे जायज़ है। और हमने कह दिया है कि अभी तो 1000 बलिदान हुए, लाखों बलिदान हो जाएंगे। अभी तो 1000 बलिदान हुए, लाखों बलिदान हो जाएंगे, लेकिन हाई रेजिमेंट लेके ही मानेंगे। 26 करोड़ की आबादी पूरे देश में होने के बावजूद अगर भाई हाई रेजिमेंट हक नहीं बन रहा है तो इसमें कहने की हमारे नेताओं की कमी रही है। सारी जातियों के रेजिमेंट बना दिए गए हैं। क्यों अहीरों के साथ में, यादवों के साथ में ऐसा क्यों पक्षपात किया जा रहा है? अहीर रेजिमेंट हमारा हक है, उसी को लेके मैं आगे बढ़ता चला है और मैं दिल्ली तक प्रधानमंत्री जी को आज अपने साथियों के साथ में ज्ञापन दिया है हमने। और हम ये चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये हमारी जायज़ मांगे, इसको माना जाए। सरकार की बात है तो सरकार तो देश में हर बार अगर हमारा मुद्दा ये हाई रेजिमेंट नहीं बनना है तो अंधी और बैरी रही है, यह सुनाई नहीं पड़ रहा उसको। इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछला हमने बहुत योगदान दिया है देश के लिए, और देते आए और देते जाएंगे। अहीर रेजिमेंट की हमारी पुरानी मांग है, उसको अनदेखा किया जा रहा है। उसको लेके मैं युवाओं को जगाने के लिए ये मैंने अपनी पैदल यात्रा आगरा से दिल्ली जंतर मंतर रखी। उसमें संगठन के लोगों ने मेरा सहयोग किया और इसमें दिल्ली से, नोएडा, गाज़ियाबाद से, सब जगह से मेरा सहयोग किया। मैं करीबन 20 गाँव में होके यादवों के में से निकला। वहाँ मैंने देखा तो नारे लगते थे, अहीर रेजिमेंट हमारा हक है, उसी को लेके मैं आगे बढ़ता चला है। और मैं दिल्ली तक प्रधानमंत्री जी को आज अपने साथियों के साथ में ज्ञापन दिया है हमने। और हम ये चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये हमारी जायज़ मांगे, इसको माना जाए और इसको मंजूर किया जाए, जिससे हमारा मान सम्मान समाज का बना है। पैदल यात्रा आपने शुरू करी, कितने समय कितने दिन लगे आपको यात्रा करने में, और करते क्या है आप, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए। मैं गांव में प्रधान हूं और मैं कोल्ड स्टोर भी है, कॉलेज भी हैं और मैरिज होम भी हैं। बढ़िया, सब भगवान की कृपा से संपन्न है। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि मैंने अपने यादव समाज में जन्म लिया है तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर मैं महासभा से जुड़ा हुआ हूँ, आगरा में जिला अध्यक्ष भी रहा पूर्व में। और करने के बाद में तब मैंने देखा कि मैं भी इसके लिए अपने युवा साथियों को जगाने का काम करूं और इसमें अपना योगदान दूं। मैं मतलब संपूर्ण है हर तरीके से, लेकिन फिर भी इनके मन में एक बात जागी कि यादव समाज में जन्म लिया है और यादव समाज के लिए कुछ करा जाए। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने बारे में बयां करा, लगता है कि परिवार से हम संपूर्ण नज़र आते हैं, लेकिन इनके दिल में एक बात आती रही जो ये कहना चाह रहे हैं कि यादव समाज जो है उसके लिए कुछ करना होगा। तभी इनके मन में आया, अहीर रेजिमेंट को लेकर के बात आई कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। तमाम ये लोग आप देख सकते हैं, जय माधव चलो दिल्ली, जय यादव, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, इसको लेकर के आज जंतर मंतर में ये लोग पहुँचे हैं। मैं पैर दिखाना चाहूँगा इनके, आप देख सकते हैं पैरों में छाले। जायज़ सी बात है, जब करेंगे यात्रा तो इस तरीके की पीड़ा आएंगी, लेकिन जब हक की बात करने निकले हैं तो पीड़ा झेलना तो लाजमी बनता है। मांग जैसे कि और जातियां हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, ब्राह्मण हैं, सरवण हैं, और भी समाज, सारी जातियों के रेजिमेंट बना दिए गए हैं। क्यों अहीरों के साथ में, यादवों के साथ में ऐसा क्यों पक्षपात किया जा रहा है?
जितनी गवर्नमेंट आई चली गई पिछले 50-60 साल से लगातार, सन 1962 से 48 से लगातार यादवों के हजारों लोगों ने बलिदान दे दिया और ऐसा किसी ने कोई आज तक उपाय नहीं किया कि आयरों का भी कोई रेजिमेंट बन जाए। कोई आज तक, सारी गवर्नमेंट आई चली गई। तो हमने भी अब फिर बीड़ा उठाई, यादव समाज बीड़ा उठाती चली आ रही है रेजिमेंट मांग करने के लिए, लेकिन नेता हैं, द्वेष भावना से ये सरकारें काम करती चली आ रही हैं। कोई हाई रेजिमेंट हक देने के लिए तैयार नहीं है। और हमने कह दिया है कि अभी तो 1000 बलिदान हुए हैं, लाखों बलिदान हो जाएंगे। अभी तो 1000 बलिदान हुए हैं, लाखों बलिदान हो जाएंगे, लेकिन हाई रेजिमेंट लेके ही मानेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय यादव खंडा आगरा से हूँ और हमारे बॉबी प्रधान जी के नेतृत्व में ये धरना चला है वहाँ से जामपुर आगरा से। तो सरकार इसमें, हमारा ये आज का मुद्दा तो है नहीं, ये हमारा 50-60 साल से पुराना मुद्दा है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार तो देश में हर बार अगर हमारा मुद्दा ये हाई रेजिमेंट नहीं बनना है तो अंधी और बहरी रही है, या सुनाई नहीं पड़ रहा उसको, या हमारी बात पहुंच नहीं वहाँ तक। हमारे ओबीसी समाज के कई लोग हैं, यादव समाज के जितने भी नेता हुए हैं, मैं तो उनको कहना चाहूँगा कि आप लोग या तो मुद्दा नहीं उठा रहे हो, यादव समाज से वोट ले रहे हो। हमारे चाहे सीएम हो और भी कई प्रदेशों में है, तो 26 करोड़ की आबादी पूरे देश में होने के बावजूद अगर भाई हाई रेजिमेंट नहीं बन रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की कमी रही है। बहुत बड़ा योगदान आ जाता है। 150 करोड़ की आबादी, 26 करोड़ की आबादी है आप लोगों की, उसके बावजूद भी हक नहीं मिल रहा है। और बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं SC ST OBC समाज को एक साथ लाना चाहिए। समाज को तो एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकों की बात कौन करेगा? हक की बात यादव समाज के बड़े बड़े नेताओं को करनी पड़ेगी, क्योंकि एक कार्यकर्ता सिर्फ धरना प्रदर्शन कर सकता है, PMO तक तो बड़े बड़े नेताओं को ले जाना चाहिए। और अभी देखो जो 24 का चुनाव है, बिहार में जाति जनगणना आ गया है और 30% लगभग हमारी आबादी पूरे देश में हो गई है, लेकिन वो ढक रखी है। तो हमारे ऊपर राजनीति हो रही है। दूसरे नंबर बताया जा रहा है यादव आ रहे हैं बिहार के अंदर में। बिल्कुल आ रहा है, 14 कुछ परसेंट है यादव है, 27% यादव है बिहार के अंदर में। और बिहार से मुद्दा उठेगा, पूरे देश में जाएगा। और यादवों की गाथा ऐसे नहीं है, महाभारत काल से लेके 1948 का युद्ध हो, 65 का हो, 71 का हो, 99 कारगिल युद्ध हो, हमने कई जगह शहादत दी है। और हम कहीं भीख नहीं मांग रहे सरकार से हमें भीख दे दे, हम तो अपना ये मांग उठा रहे हैं कि हमारे वीर यादवों ने कई जगह शहादत दी है, उस पर ये हाई रेजिमेंट की हक हमारी जायज़ है। और सरकार के कानों तक इसकी जूं आज तक क्यों नहीं रहेगी, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रही है। चलिए मैं और भी लोगों से बात करूंगा। ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, मोदी सरकार है, सबके साथ सबके विकास की बात करिए। यादवों का विकास कैसे करेगी मोदी सरकार? ऐसा है, मोदी जी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट लेना चाहते हैं यादवों का, OBC का, लेकिन ये यादवों की जो अहीर रेजिमेंट की जो मांग है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। ये मांग लगभग 100 वर्ष पुरानी मांग है। लगभग हमारा ये वर्ष चल रहा है, अगला वर्ष चल रहा है, 24 आने वाला शताब्दी वर्ष चल रहा है। 100 साल से इसको मांग को कर रहे हैं। हमारे जो बिरादरी के जितने हमारे सिपाही रहे रेजिमेंटों में, किसी भी रहे, जो रेजिमेंट की जो मांग चली है वही रेजिमेंट की मांग चल रही है। इनको बना देना चाहिए। नहीं बना रहे हैं तो जो बाकी ये गोरखा है, राजपूत है, जो भी और जो बनी हुई हैं, उनको रेजिमेंट को हटा देना चाहिए। लेकिन ये अभी इस पर कोई विचार नहीं कर रही है सरकार। तो हम सभी लोगों के माध्यम से, पैदल मार्च के माध्यम से या किसी अलग अलग स्टेटों से, एक दिल्ली के अंदर एक वो बहुत बड़ा एक कूच चलेगा, तब इनको यहाँ दिल्ली जब चौक होगी तब पता चलेगा कि यहाँ पे ये अहीर रेजिमेंट इनको मजबूरी हो जाएगा करना इनको। तो हमारी सारी यादव समाज अब सड़कों पे उतरेगा भारी संख्या में। जी पूरी तरह से पूरा देश का जो समाज है वो पूरी तरह जागरूक हो गया है। अब ये छोटे छोटे पैदल मार्चों से ये जो हमारी नई पीढ़ी है उसको हम जागरूक करें कि हमारा पीछे का जो इतिहास रहा है वो बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यादवों ने बढ़ चढ़ के 62 का युद्ध ले लीजिए, उन्होंने 1400-1500 चाइनीज उनको मारा था, चाइनीज़ों को मारा था। 120 थे जिसमें से 114 लोग हमारे शहीद हो गए थे उसमें। चाहे आपका कारगिल का युद्ध ले लीजिए, अभी संसद पर हमला उसमें ले लीजिए, छत्रपति शिवाजी पे वहाँ पे ले लिए। तो जितने यादवों ने साथ दी थी, शहादत के लिए हमें उनका नाम चाह रहे हैं कि हमें भी एक रेजिमेंट मिल जाए तो हमारा भी जो यंग जनरेशन आने वाली है उसमें जाके वो देश की सेवा कर सकें। हमारा ये उद्देश्य है। बिल्कुल, यंग जनरेशन वाली तमाम यंग जनरेशन यहाँ पर मौजूद है। बात करूँगा, क्या लगता है, आप तो युवा हैं, यादव समाज से आते हैं, क्या सोच रहे हैं? यादव समाज से हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारा हाई रेजिमेंट जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। ऐसी क्या इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछला हमने बहुत योगदान दिया है देश के लिए, और देते आए और देते जाएंगे। ठीक है, वोट देने का समय भी आ रहा है, 24 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या लग रहा है को जो हक की बात करेगा वोट किसको जाएगा? जो हक की बात करेगा उसको वोट जाएगा हमारा। इसमें क्या बात है, सारा समाज
यादव समाज उसी को वोट देगा जो हक की बात बटा है। हुआ है, लेकिन यादव समाज पार्टी राजनीतिक दलों में भी बट गया है। राजनीतिक दल में बट गया, जो हक की बात करेगा ना उस राजनीतिक पार्टी को वोट दिया जाएगा। समाज हर पार्टी में होता है, तो खाली यादव समाज ऐसा नहीं है जो राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है, सभी समाज के साथ होता है, हर समाज हर पार्टी में होता है। 24 के चुनाव नज़दीक है और अब आपने भी रेजिमेंट का मुद्दा उठा लिया। अब आरोप लगेगा कि आप लोगों ने भी जातिवाद करना शुरू कर दिया। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मुद्दा अभी नहीं उठाया गया है, ये 100 साल पुराना मुद्दा है यादव समाज का। अंग्रेज़ जब यहाँ से देश को आज़ाद करके गए थे, हम लोग तब से लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी रेजिमेंट उन्हीं के सामने बन चुकी थी जो जातिवादी बनी हुई है। सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट हमारी बाद में बनी है आज़ादी के बाद। अगर रेजिमेंट बनाने में कोई ये मुद्दा आता है कि भाई आज़ादी के बाद ये रेजिमेंट नहीं बनी, तो महार रेजिमेंट कैसे बन गए? और महारों की संख्या कितनी है आप बताइए? जो देश की आबादी का जिसका 1% भी ना, उनकी रेजिमेंट हो सकती है। और हम लोग जो कहते हैं कि हम देश की आबादी का, अभी भी आपने प्रूव हुआ है, बिहार में भी जातिगत जनगणना आई है, 14% यादव वहाँ पे हैं। तो देश भर में हमारी 20 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की हमारी यादव समाज की आबादी है, और अगर हम लोग रेजिमेंट मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर बात करें देश के मुखिया की, वो तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, क्या यादव का विकास नहीं हो पाया है? विकास होना एक अलग चीज़ है। रेजिमेंट जो है वो हम लोग सिर्फ अपने सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए मांगते हैं। जो हमारे समाज का युवा आर्मी में जाता है, आर्मी में अभी वो जब जाता है तो वो कोई दूसरे समाज की जो रेजिमेंट्स बनी है उनका पार्ट बनता है, उनके कंधे पे लिखा जाता है सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। अब जब शहीद होता है तो उसको क्या कहते हैं? सिख रेजिमेंट का शहीद हो गया। यादव होता है, अगर वो अपने समाज का नाम होगा, हमारे कंधे में अपना नाम होगा, शहीद होके भी आएंगे तो सह सम्मान अपने यहाँ आएंगे। यही तो हम आत्मसम्मान की बात मांग रहे हैं अभी हम लोगों ने, और इससे ज़्यादा क्या मांगा है? शहीद होने के लिए अपना नाम मांग रहे हैं, बस इतनी सी तो सरकार से डिमांड है। ये संघर्ष सन 1948 से, जब से हमारे वीर शहीद हुए, जब से आज तक चलता चला आ रहा है। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, जब तक ये मुद्दा उठता ही रहेगा। ये और भी हजारों बलिदान गए, अभी तो लाखों बलिदान चले जाएंगे जब तक मुद्दा नहीं मिलेगा। जब तक जी बताइए, जिस तरीके से बात करें, लग रहा है आप लोगों ने आज जो सांकेतिक धरना दे दिया एक तरीके से। अगर 24 के चुनाव नज़दीक है, मान के चलो 6 महीने का भी वक्त आसपास रहता है, क्या लग रहा है उससे पहले क्या ठोस निर्णय लेंगे आप लोग? और यादव समाज की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या सड़कों पे उतरेगा यादव समाज इस मांग को लेकर के? और तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं, क्या वो आपके पाले में आएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, देश में जो यादव समाज है वो बड़ा न्याय प्रिय रहा है। जहाँ भी अन्याय होता है उसके खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन जो इतनी बड़ी मांग है, जो स्वाभिमान से जुड़ी हुई, जो सम्मान से जुड़ी हुई है, उस मांग को 100 साल पूरे हो चुके हैं। और अगर ये सरकारें पूरी नहीं कर रही तो ये सीधा स्पष्ट संकेत है कि वो यादव समाज के सम्मान की चिंता नहीं करती है, उनके आत्मसम्मान की चिंता नहीं करती, उनके स्वाभिमान की चिंता नहीं करती, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। वो दूसरी जातियों की 2-2 बटालियन बना रही हैं, 3-3 बटालियन बन रही हैं, सम्मान दे रही हैं। हम तो एक ही बटालियन की बात कर रहे हैं। और हमारी शहादत को देख लीजिए, हमारी कुर्बानियों को देख लीजिए, उसके एवज़ में मांग रहे हैं ना। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम कोई आर्थिक आधार पर लोन नहीं मांग रहे हैं, हम तो शहादत के लिए सम्मान मांग रहे हैं। जो हमारे वीर शहादत दे चुके हैं उनका सम्मान, वो जा चुके हैं, हम उनको हम केवल यही दे सकते हैं जो सम्मान देने का काम है। ये काम तो सरकारों का है, लेकिन यादव समाज फिर भी आगे बढ़ के मांग रहा है। तो ये मांगने का काम हमारा नहीं है, तो देने का काम सरकारों का होना चाहिए। ये सरकार तय करे कि वो सम्मान देना चाहती है अपने देश के देशवासियों को, कि अपमान करना चाहती है। हम लगातार मांग कर रहे हैं, हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद थी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ में जो भी हमारा यादव समाज का आदमी आएगा वो सम्मान देने का काम करेगा। जो अल्प समय हमें मिला श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के द्वारा, उन्होंने जो सेना में सम्मान देने का काम किया, सर्व समाज को दिया। रक्षा मंत्री खुद रहे, वो रक्षा मंत्री रहते हुए केवल यादव समाज की चिंता नहीं करी। कैसे सेना में ज़्यादा लोग आ जाए, एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट होता है उसको वेटेज देने का काम किया। पार्थिव शरीर जो नहीं आता था वो शरीर आने का काम किया। जो पहाड़ी क्षेत्र में जो सैनिक काम करते हैं उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया। जो 700 रुपये मिलता था वो हज़ारों में करने का काम किया। तमाम ऐसे निर्णय थे। तो सर्व सम्मान का काम अगर किसी ने किया तो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने किया। और ये यादव समाज का एक आचार है, व्यवहार है। जब भी उसको सत्ता मिलेगी वो सर्व समाज की बात करेगा। लेकिन जो सत्ताधारी दल वर्तमान समय में है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो सर्व समाज की चिंता नहीं कर रहे, कुछ चुनिंदा समाजों को लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए समाजों में विद्रोह हो रहा है और विरोध हो रहा है। और ये हक अधिकार की लड़ाई अगर ये नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर ये विद्रोह के तौर पर फूटेगा। जिस तरीके से आपने देखा कि राजा महाराजाओं को मध्य प्रदेश में हराने का काम किया यादव समाज ने, एकजुट हुआ, जो वोट की ताकत दिखाई, कि अगर अब सिंधिया राजघराने का इतिहास लिखा जाएगा, जीत और हार की बात होगी तो यादव समाज का नाम आएगा।
तो 2024 में भी यही होने जा रहा है कि अगर सम्मान देने का काम नहीं किया किसी भी पार्टी ने तो वो दिखाया जाएगा कि यादव समाज पिछड़ी जातियों ने उनको हराने का काम किया था। अब आपने बात करी नेताओं की, तो मैं बात करता हूँ, तमाम आपके समाज से नेता आते हैं, चाहे वो अलग अलग दलों से आते हुए हो, जब इलेक्शन आएगा हाथ जोड़ते हुए आप लोगों के पास वोट के लिए आएंगे, तब क्या आपके मुद्दे को वो उठाएंगे और कैसे अपनी मांगे उन आप लोगों से मनवाएंगे? क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों में आपके समाज के लोग बटे हुए हैं, अलग अलग धाराओं में लोग बटे हुए हैं, अलग अलग राजनीतिक लोग जो दलों से हैं वो लोग जुड़े हुए हैं, इसको आप एक साथ कैसे जोड़ेंगे? देखिए, हमारा विरोध हमारे समाज के भी जो गुलाम लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियों में जाके गुलामी करते हैं, उनके खिलाफ भी है। आप अगर वाकई में राष्ट्र सेवा करने के लिए, राजनीति करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको चिंता करनी पड़ेगी सबकी। उस सब में यादव समाज भी आता है जिस जाति से आप आते हैं, और अगर आप उसके हक अधिकार की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो आप गुलामी की श्रेणी में हैं। आपको जनता ने क्यों आगे बढ़ाया है, समाज ने क्यों आगे बढ़ाया है? केवल मंच पे बैठने के लिए, फूल माला पहनने के लिए? तो अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आप गुलाम हैं, और गुलामी का कोई पैमाना नहीं होता है। और हमारे नेता जो हैं, आपने जैसे बात करी बिहार के जो हमारे नेता हैं, उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, जिनको जब भी अवसर मिला है मजबूती के साथ उन्होंने अहीर रेजिमेंट की बात करी है, जातीय जनगणना की बात करी है और सबके हक अधिकार की बात करी है।